एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बावजूद भी अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर नई नई थ्योरी आने का सिलसिला अभी जारी है। खासकर विदेशी मीडिया इस क्रैश को लेकर अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। विदेशी मीडिया की लगातार कोशिश है कि वह इस क्रैश का ठीकरा पायलट के सिर पर फोड़ दे। हालांकि यह सब तब है जब AAIB ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर क्या क्या हुआ इसका पूरा खुलासा कर दिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुबह 11:17 पर प्लेन क्रैश होने से पहले क्या क्या हुआ था। AAIB की रिपोर्ट के अनुसार VTANV था। 12 जून को इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान बतौर फ्लाइट नंबर AI 423 दिल्ली से अहमदाबाद के बीच भरी थी। सुबह तकरीबन 11:17 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इस प्लेन को वे नंबर 34 पर पार्क कर दिया गया। दिल्ली से आए क्रू ने प्लेन में मौजूदा तकनीक खराबी का जिक्र करते हुए टैग लॉग में स्टेप पोस्ट XDCR स्टेज मैसेज दर्ज किया था। एयर इंडिया की ड्यूटी पर तैनात एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने फॉल्ट आइसोलेशन मैनुअल के अनुसार जांच की और दोपहर करीब 12:10 पर प्लेन को उड़ान के लिए तैयार घोषित कर दिया। यह प्लेन अब फ्लाइट AI 171 के तौर पर अहमदाबाद से गेटवे के लिए उड़ान भरने वाला था, जिसका निर्धारित समय तकरीबन दोपहर का 1:10 था। इस प्लेन में 230 पैसेंजर बोर्ड हुए, जिनमें से बिजनेस क्लास के 15 और इकोनॉमी क्लास के 215 पैसेंजर शामिल थे। इस पैसेंजर में 2 नवजात शिशु भी शामिल थे। प्लेन में 54,200 किलोग्राम फ्यूल था और इसका टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलोग्राम का था, जो अधिकतम अनुमानित से 2,18,183 किलोग्राम से कम था। प्लेन में कोई खतरनाक सामान नहीं था। फ्लाइट AI 171 को 2 पायलट और 10 केबिन क्रू थे। कप्तान के पास एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस था, जबकि सह पायलट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। दोनों पायलट मुंबई से थे और एक दिन पहले अहमदाबाद पहुंचे थे, लिहाजा उनको आराम का पर्याप्त समय भी मिल चुका था। इस फ्लाइट के 2 पायलट बतौर फ्लाइंग प्लेन को उड़ा रहे थे और कप्तान पायलट मॉनिटरिंग के तौर पर निगरानी कर रहे थे। दोपहर का समय था 11:55 का। इसी दौरान क्रू ने प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइज टेस्ट कर दिया और उड़ान के लिए पूरी तरह फिट पाया। CCTV फुटेज में क्रू को दोपहर 12:35 पर बोर्डिंग को गेट पर पहुंचते हुए देखा गया है। प्लेन ने 1:18 पर वे 34 से टैक्सी करना शुरू कर दिया और 1:25 पर टैक्सी क्लियरेंस मिली और 1:26 पर प्लेन ने रनवे 23 की ओर टैक्सी करने लगा। दोपहर तकरीबन 1:37 टेक ऑफ की मंजूरी मिल गई और ठीक 4 सेकंड बाद प्लेन ने रनवे पर रोल करना शुरू कर दिया। प्लेन ने टेक ऑफ के लिए जरूरी गति V1 153 नॉट्स को 1:38 पर और VR 155 नॉट को अगले 2 सेकंड में हासिल कर लिया। इसके बाद प्लेन हवा में था, लेकिन इसके ठीक बाद यानी समय था 1:38 का समय हो रहा था। प्लेन ने अपनी अधिकतम 180 नॉट्स की गति हासिल कर ली थी। इसी बीच तभी इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच महज 1 सेकंड के अंतराल में एक कर रहने से कट ऑफ की पोजीशन में चले गए। इससे इंजनों का फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई और इंजन की स्पीड कम होने लगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में एक पायलट को दूसरे से पूछते हुए सुना गया, आपने कट ऑफ क्यों किया है? दूसरा पायलट जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। CCTV फुटेज में देखा गया कि प्लेन के टेक ऑफ के तुरंत बाद रैम एयर टरबाइन एक्टिव हो गया, जो इमरजेंसी सिचुएशन में हाइड्रोलिक पावर जनरेट करता है। इस दौरान आसपास के पक्षियों की गतिविधि नहीं देखी गई, जो इंजन के बंद होने का कारण हो सकती थी। इसके बाद समय था 1:38 और 47 सेकंड हो चुके थे। दोनों इंजनों की स्पीड अपनी मिनिमम आइडियल स्पीड से भी नीचे चली गई और RAT से हाइड्रोलिक पावर देना शुरू कर दिया। 1:38 और 52 सेकंड पर पहला इंजन का फ्यूल स्विच कट ऑफ से रन स्थिति में आ गया। इसके बाद 1:48 और 54 सेकंड पर ऑटोमेटिक पावर का यूनिट का इनलेट डोर खुल गया, जो ऑटोमेटिक पावर यूनिट के ऑटो स्टार्ट का संकेत था। समय था 1:38 और 56 सेकंड हो रहे थे। इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी रन स्थिति में आ गया। जब फ्यूल कट ऑफ स्विच रन स्थिति में आए तो दोनों इंजनों के फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल ने इग्निशन और फ्यूल सप्लाई को बहाल करने में प्रोसेस शुरू कर दिया। इंजन 1 में रीलाइट के संकेत दिखे और इसकी गति धीरे धीरे ठीक होने लगी। इंजन 2 भी रीलाइट हुआ, लेकिन इसकी गति पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। 1:39 और 5 सेकंड का समय था। एक पायलट ने मेडे का कॉल किया, जो आपात स्थिति का संकेत था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कॉल साइन पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखा कि प्लेन एयरपोर्ट की सीमा दीवार के बाहर क्रैश हो गया था।